नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ राजश्री धवाई। तो और चलिए तेज रफ्तार अंदाज में देख लेते हैं खबरें। तो आज पूरे देश भर में रामनवमी मनाई जा रही है। आपको बता दें कि चैत्र शुक्ल नवमी के दिन प्रभु राम का जन्म हुआ था। भगवान विष्णु के रामावतार से पूरी अयोध्या में खुशहाली छा गई थी। भगवान श्री राम के साथ भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न का भी जन्म हुआ था। इन 4 पुत्रों को पाकर राजा दशरथ और उनकी 3 रानियां कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा बेहद प्रसन्न थी। हर तरफ उत्सव का माहौल था और यही कारण है कि आज भी उत्साह के साथ रामनवमी मनाया जा रहा है। अयोध्या में भी रामनवमी का त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। भगवान राम का सबसे पहले दूध से अभिषेक किया गया, जिसके बाद भगवान रामलला की आरती उतारी गई। आरती उतारने के बाद 56 व्यंजनों का भोग भी लगाया गया। अयोध्या में करीब 2.5 क्विंटल पंजीरी और 5 क्विंटल बूंदी के साथ सभी प्रकार के मेवा और फल का भी भोग लगाया गया। भोग का प्रसाद रामलला के भक्तों में बांटा गया। रामनवमी के मौके पर पूरी रामनगरी राम में नजर आई। हर तरफ राम नाम की गूंज, राम नाम का जयकारा ही सुनाई दे रहा है। जनता को रामनवमी की शुभकामनाएं देते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर कहा कि सभी को महापर्व श्री रामनवमी की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का जीवन चरित्र समस्त मानव जाति के लिए एक आदर्श है। प्रभु की कृपा सकल विश्व पर बनी रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चैत्र नवरात्र पर गोरखनाथ मंदिर में पूरे विधि विधान से कन्या पूजन किया। इसके बाद सीएम योगी ने मां दुर्गा स्वरूप 9 प्रतीकों की कन्याओं को अपने हाथों से प्रसाद बांटा और दक्षिणा देकर आशीर्वाद दिया। मां भगवती के 9 स्वरूपों की प्रतीक 9 कन्याओं और एक बटुक भैरव के पांव पखारकर उन्होंने पहले पूजा अर्चना की। इस दौरान मंदिर में पहुंचे अन्य बच्चों को भी उसी श्रद्धा भाव के साथ भोजन करवाया गया और विदाई दी गई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रामनवमी पर गोरखपुर में जनता दरबार लगाया। आयोजित जनता दरबार में लोगों की समस्या जो है यहां पर सुनी गई। रविवार को सुबह गोरखनाथ मंदिर में यह जनता दरबार हिंदू सेवा आश्रम में लगाया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री की ओर से अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि सभी के साथ न्याय होना चाहिए। जमीन विवाद के सामने आए अधिक मामले। सीएम के जनता दरबार में पहुंचे ज्यादातर लोगों के मामले जमीन विवाद से जुड़े थे। वहीं कुछ लोग इलाज के लिए धन देने की सिफारिश के लिए भी यहां पर पहुंचे थे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी और ट्वीट कर कहा कि आप समस्त प्रदेशवासियों को रामनवमी के महापर्व की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी का संपूर्ण जीवन हम सभी को त्याग, मर्यादाओं के पालन, वचनबद्धता एवं कर्तव्य परायणता के प्रति प्रेरित करता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चैत्र नवरात्रि की नवमी के पावन अवसर पर मुख्यमंत्री आवास में विधि विधान से कन्या पूजन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने विश्व के कल्याण और शांति के लिए यहां पर 9 दुर्गा के प्रतीक 9 कन्याओं को भोजन करवाया। 18 साल की उम्र से ज्यादा के लोगों को आज से प्रिकॉशन यानी कि बूस्टर डोज लगवाने की इजाजत मिल गई है। यानी अब सभी वयस्क लोग प्राइवेट सेंटर में जाकर बूस्टर डोज लगवा सकते हैं। बूस्टर डोज उसी कंपनी की लगाई जा सकेगी जिस वैक्सीन की पहली और दूसरी डोज लगाई गई है। जिन लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोज लगी 9 महीने हो चुके हैं, वो ही इस तीसरी वैक्सीन को लगा पाएंगे। हालांकि सरकारी सेंटर्स पर पहली और दूसरी डोज के अलावा हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स और 60 साल से ऊपर के लोगों को प्रिकॉशन डोज लगते ही पहले की तरह ही लगती रहेगी। प्राइवेट अस्पतालों में 18 से 59 साल के लोगों के लिए तीसरी डोज का टीकाकरण शुरू होने से पहले वैक्सीन निर्माता कंपनियों ने केंद्र सरकार के साथ बातचीत के बाद अपनी वैक्सीन के दाम कई गुना घटा दिए हैं। अब प्राइवेट अस्पतालों को कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों वैक्सीन 225 रुपए प्रति डोज के हिसाब से मिल पाएगी और केंद्र सरकार के निर्देशों के अनुसार प्राइवेट अस्पताल वैक्सीन की एक डोज की कीमत के अलावा 150 रुपए सर्विस चार्ज ले सकेंगे। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अष्टमी तिथि पर मां विंध्यवासिनी के धाम में परिवार के साथ दर्शन पूजन किया। इस दौरान उन्होंने विधान परिषद के चुनाव पर कहा कि ऐतिहासिक विजय प्राप्त करेंगे। वहीं मंदिर पहुंचे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने शिवपाल यादव पर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी कोई कमजोर पार्टी नहीं है जो किसी को लेने के लिए मजबूत होना पड़े। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के उस बयान पर अपना रिएक्शन दिया है जिसमें उन्होंने कहा था कि यूपी चुनाव के दौरान वो बसपा के साथ गठबंधन चाहते थे, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने कोई जवाब नहीं दिया। इस पर मायावती ने कहा कि कांग्रेस अपने बिखरे घर नहीं संभाल पा रही है। मायावती ने कहा कि राहुल का मुझे सीएम बनने का बयान गलत है।
मायावती ने कहा कि मैं राहुल गांधी के बयानों का खंडन करती हूं और किसी पर टिप्पणी करने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। इसके साथ ही पूर्व सीएम ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने दलितों के लिए कुछ नहीं किया। आपको बता दें कि वायनाड सांसद राहुल गांधी ने शनिवार को यह दावा किया कि सीबीआई, ईडी और पेगासस के जरिए बनाए जा रहे दबाव के चलते मायावती दलितों की आवाज के लिए नहीं लड़ रही और बीजेपी को खुला रास्ता दे दिया है। सपा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बुर्क अपने बयानों से हमेशा चर्चा में रहते हैं। अब उनका अपनी ही पार्टी के खिलाफ दिया गया एक बयान सामने आ चुका है। मीडिया कर्मियों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी क्या सपा ही मुसलमानों के पक्ष में कोई काम नहीं कर पाई। इस पर उन्होंने कहा बीजेपी के कार्यों से वो संतुष्ट नहीं है। बीजेपी सरकार मुसलमानों के हित में काम नहीं कर रही। इस दौरान सांसद ने कहा कि बीजेपी को छोड़िए, समाजवादी पार्टी ही मुसलमानों के हितों में काम नहीं कर रही। इसके बाद वो अपनी गाड़ी में सवार होकर चले गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने 3 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर में है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दौरे का तीसरा दिन यहां पर आज रहा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जंगल कौड़िया में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर आरोग्य मेले का शुभारंभ किया है, जो 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक चलता रहेगा। आपको बता दें कि जन आरोग्य मेला का शुभारंभ होने से एक ही स्थान पर लोगों को डॉक्टर, डायग्नोस्टिक और ड्रग की सुविधा मिल पाएगी। गाजियाबाद में आज से मुख्यमंत्री आरोग्य स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस मेले पर सभी शहर और गांव पर स्वास्थ्य अधिकारी बैठकर लोगों की समस्याओं को समझेंगे और उन्हें इलाज मुहैया कराएंगे। गाजियाबाद की सभी प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर सभी तरीके की जांच और सुविधाएं संबंधी जो है इलाज के लिए जो मरीज हैं वो उन्हें उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री आरोग्य स्वास्थ्य मेला में यह आयोजन जो है वो प्रत्येक रविवार को किया जाएगा। इस मेले में आयुष्मान कार्ड, गर्भावस्था और प्रसव संबंधी परामर्श, नवजात शिशु स्वास्थ्य संबंधी परामर्श, टीबी, मलेरिया आदि रोगों की जांच हो पाएगी और निःशुल्क ये सेवाएं दी जाएगी। राजधानी दिल्ली से सटे नोएडा के सेक्टर 93A स्थित सिपटेक एमराल्ड कोर्ट के दोनों टावर को ध्वस्त करने के लिए कितनी मात्रा में विस्फोटक की आवश्यकता होगी, इसका पता आज दोपहर परीक्षण के जरिए लगाया गया। इस विस्फोट के दौरान हल्की सी आवाज आई, मौके पर धूल नहीं उड़ी। आपको बता दें कि आज दोपहर 2:15 से इमरजेंसी असेंबली पॉइंट भी बनाया गया था। 2:30 में एपेक्स टावर के 5 खंभों में विस्फोट भी किया गया, जिसके लिए 10 किलो विस्फोटक लगाया गया था। खाद्य पदार्थों और ईंधन की महंगाई को बोझ झेल रही यहां पर जनता को एक और झटका लगा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के निजी स्कूलों को फीस में वृद्धि करने की अनुमति दे दी है। जानकारी के अनुसार राज्य सरकार के इस फैसले से निजी स्कूलों की फीस 9.5% की बढ़ोतरी कर सकती है। महामारी एक्ट खत्म होने के चलते शिक्षा विभाग ने फीस बढ़ाने पर लगी रोक हटा दी है। अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा आराधना शुक्ला ने फीस बढ़ोतरी का आदेश जारी किया है। यूपी में साल 2019-20 के सत्र के बाद से ही फीस नहीं बढ़ाई गई है। प्रयागराज में रोजा और नवरात्रि आम आदमी के अलावा नैनी सेंट्रल जेल में रहने वाले अलग अलग मामलों में सजा काट रहे कैदी भी कर रहे हैं। 4200 सजा काट रहे सजा याफ्ता और कैदी तकरीबन 1500 से ज्यादा रोजा और नवरात्रि रख रहे हैं, जिनके लिए जेल प्रशासन ने बैरक के अंदर ही अलग से इंतजाम करवाया है। अधीक्षक पीएन पांडे के मुताबिक अलग अलग धर्म मानने वाले लोग नैनो सेंट्रल जेल में बंद हैं। अपने धर्म को निभाने की पूरी आजादी है और अपने पारंपरिक तरीके से वो पूजा पाठ कर रहे हैं। जेल प्रशासन ने जेल मैनुअल के हिसाब से इंतजाम किया है। लखीमपुर खीरी में घास लेने गए युवक की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया है और इस पूरे मामले पर जांच चल रही है। बरेली में जिला अस्पताल की मॉर्चरी खराब हो गई है, जिसकी वजह से शवों से दुर्गंध आने लगी है। शवों से आने वाली दुर्गंध से कर्मचारी और मृतकों के परिजन काफी परेशान नजर आए। बिजनौर के नजीबाबाद वन रेंज में गुलदार के 2 शावक कुएं में गिर गए, जिसके बाद सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम पहुंची और रेस्क्यू कर इन शावकों को बाहर निकाला गया। भदोही जनपद के गोपीगंज कोतवाली क्षेत्र में जिला पंचायत की सड़क पर काम करते समय रोड रोलर में करंट आ जाने से चालक रोलर से नीचे गिर गया। वहीं रोलर के नीचे दब जाने से उसकी मौत हो गई। इस दौरान चालक को बचाने के प्रयास से विद्युत करंट की चपेट में आ जाने से लेबर झुलस गया, जिसके बाद गंभीर रूप से झुलसे लेबर को निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। कानपुर देहात के भोगनीपुर थाना क्षेत्र में ईंट लादकर जा रहे तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बाइक सवार को टक्कर मारते हुए ऑटो में जोरदार टक्कर मारी और वहीं हादसे में बाइक सवार समेत 3 लोगों की मौत हो गई है और 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं।
दिल्ली से सटे गाजियाबाद के थाना क्षेत्र के सुभाष पार्क कॉलोनी में अचानक 24 साल की महिला 3 मंजिला इमारत से संदिग्ध परिस्थितियों में गिर गई। महिला की मौके पर मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। शाहजहांपुर में 25 साल के बाद कोर्ट का बड़ा फैसला आया। 31 दिसंबर 1996 में जहरीला आटा खाने से 14 लोगों की मौत के मामले में जज ने 2 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुना दी है। अपर सत्र न्यायालय द्वितीय के न्यायाधीश अखिलेश पाठक ने 2 आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा के साथ साथ 67,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। बताया जा रहा है कि चक्की में जहरीले गेहूं के पीसने के बाद बने आटे की रोटियां खाने से मजदूर और उनके बच्चे और महिलाओं की मौत हो गई थी। कोटा में कोतवाली स्थित के कलेक्ट्रेट स्थित ट्रेजरी कार्यालय में सिपाही ने खुद को गोली मार दी। आत्महत्या करने की वजह पारिवारिक विवाद बताया जा रहा है। वहीं सिपाही को नाजुक हालत में अस्पताल भेजा गया है। अलीगढ़ में अचानक अतया पार्क नाम की मीट फैक्ट्री में भीषण आग लग गई, जिससे कि वहां अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। कई पशुओं के जलने की भी सूचना है। आग लगने के कारण कई लाख रुपए का नुकसान हुआ है। अमरोहा के गजरौला थाना क्षेत्र में गेहूं के खेत में अज्ञात कारणों के चलते भयंकर आग लग गई। आग लगने से 7 बीघा गेहूं जलकर राख हो गया। वहीं पीड़ित किसान का रो रो कर बुरा हाल है। फतेहपुर में शॉर्ट सर्किट के चलते सीईओ ऑफिस में आग लग गई। वहीं आग लगने से सरकारी अभिलेख और जरूरी कागजात जलकर राख हो गए, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची थी और आग पर काबू पा लिया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज शपथ भारद्वाज को सम्मानित किया। शपथ भारद्वाज ने पेरू में के लीमा में आयोजित ISSF विश्व कप जूनियर वर्ग ट्रैप शूटिंग की टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। मुख्यमंत्री ने उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। उत्तराखंड में उद्यान विभाग में प्रतिनियुक्ति पर तैनात अधिकारी कर्मचारियों को तत्काल मूल स्थान कर वापसी करने के आदेश दिए गए। विभागीय मंत्री की समीक्षा बैठक में यह मुद्दा उठा, जिसके बाद निदेशक उद्यान विभाग HS बवेजा ने 152 लोगों को वापस मूल तैनाती स्थल पर ज्वाइनिंग करने के निर्देश दे दिए हैं। निदेशक उद्यान का कहना है कि किसी कर्मचारी की अगर वाकई कोई परेशानी की वजह है तो वो सचिव उद्यान से बात करके निर्देश करवा सकते हैं, लेकिन फिलहाल जितनी भी प्रतिनियुक्ति विभाग में थी सभी को निरस्त किया गया है। देश के पहले PMFME स्टोर का उद्घाटन राजधानी देहरादून में कृषि और उद्यान मंत्री गणेश जोशी ने किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत किसानों की आय बढ़ाने और सीधा मार्केट उपलब्ध कराने की दिशा में यह बड़ा कदम होगा। मंत्री गणेश जोशी का कहना है कि कृषि उद्यान विभाग की जिम्मेदारी मिलने के बाद वो लगातार समीक्षा कर रहे हैं। साथ ही देश में पहले PMFME स्टोर का उद्घाटन कल देहरादून में किया गया है। उत्तराखंड में दूसरे राज्यों से खनिज सामग्री लगाए जाने पर सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश के बाद रोक लगा दी गई है, जिसके तहत रेत, बजरी और पत्थर दूसरे राज्यों से उत्तराखंड में नहीं लाए जा सकते। देहरादून में हिमाचल से आने वाली रेत, बजरी और पत्थर पर पूरी तरीके से प्रतिबंध है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि यह फैसला इसलिए लिया गया है ताकि उत्तराखंड की जो रेवेन्यू लॉस हो रही थी उसकी भरपाई हो। चारधाम यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद की ओर से आयोजित पर्यटन और आतिथ्य सम्मेलन 2022 के शुभारंभ मौके पर कहा कि इस बार चारधाम यात्रा में रिकॉर्ड तोड़ यात्रियों के आने की उम्मीद है। सीएम धामी और राज्य के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने संयुक्त रूप से पर्यटन विभाग के टेलीविजन विज्ञापन फिल्म अपनाते हैं दिल खोल के लॉन्चिंग की, जबकि साहसिक खेल, होम स्टे और वेलनेस पर्यटन के विषयों पर आधारित इस टेलीविजन फिल्म की लॉन्चिंग के मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड को अपार प्राकृतिक संपदा से नवाजा गया है और यहाँ पर्यटन की संभावनाएं अपार हैं। इसके साथ ही धामी ने कहा कि कोविड-19 के चलते निश्चित रूप से राज्य में पर्यटन गतिविधियां खासी प्रभावित हैं, लेकिन कोरोना से सामान्य होती स्थिति के साथ राज्य सरकार ने पर्यटन गतिविधियों को पुनर्जीवित करने के लिए सभी तरह की कोशिश की है। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा को लेकर हर सेक्टर की तैयारियां हैं, अंतिम चरण पर है। इन्हीं में से एक महत्वपूर्ण हेली सर्विस को लेकर भी तैयारियां हो गई है और ऑनलाइन टिकट के लिए बुकिंग खोल दी गई है। उत्तराखंड में आगामी 3 मई से चारधाम यात्रा की शुरुआत हो रही है। इस बार शुरू हो रही चारधाम यात्रा कई मायनों में महत्वपूर्ण है। चारधाम यात्रा के लिए उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण द्वारा हेली सेवाओं की शुरुआत कर दी गई है। पूरा भारत गर्मी की चपेट में है। महीना अप्रैल का है, उत्तराखंड में गर्मी बेहाल है। हल्द्वानी का तापमान अप्रैल के पहले हफ्ते में ही 35 डिग्री। तरफ जंगलों में आग लगने की वजह से तापमान में और वृद्धि हो गई है। उमस से आम जनता बेहाल है। लोग गर्मी से राहत पाने के लिए जूस, बर्फ आदि का सहारा ले रहे हैं। वीकेंड पर काबिट में पर्यटकों का जमावड़ा लगा रहा। हालात ये है कि काबिट के आसपास के रिजॉर्ट फुल चल रहे हैं। काबिट में वन्य जीवों के दीदार के लिए गर्मियों में पर्यटक उमड़ने लगे हैं। यहाँ के बाघों का रोमांस पर्यटकों के सिर चढ़ा हुआ है।
बाघ को उसके नेचुरल हैबिटेट में देखना हर किसी को पसंद आता है। पर्यटकों के जमावड़े को देखकर पर्यटन कारोबारी भी काफी खुश नजर आ रहे हैं। बढ़ती गर्मी के चलते कावेट पार्क में वन्य जीवों को पानी की कमी ना हो, इसके लिए कावेट प्रशासन ने व्यवस्थाएं की है। कावेट पार्क के अंदर हर 2 किलोमीटर पर एक वाटर होल बनाया गया है। आगरा के एतमादपुर थाना पुलिस और एसओजी की संयुक्त कार्रवाई में हत्या और चोरी में वांछित 25-25 हजार रुपए के इनामी 2 शातिर मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिए गए। पैर में गोली लगने से दोनों घायल हो गए। वहीं कब्जे से अवैध तमंचा और चोरी के कई आभूषण बरामद हुए हैं। कासगंज की साहबर पुलिस और एसओजी टीम को देर रात एक बदमाश को गिरफ्तार करने में सफलता मिली। बदमाश के पास से एक अवैध तमंचा, 315 बोर, 2 जिंदा कारतूस, 3 खोखा कारतूस और कुछ दूरी से एक बाइक बरामद हुई है। मनसुखपुरा थाना क्षेत्र में दबंगों ने रिहायशी झोपड़ी में आग लगा दी, साथ ही परिवार को जिंदा जलाने का आरोप है। वहीं विरोध करने पर महिला के साथ अभद्रता और मारपीट की गई है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। आगरा के फतेहाबाद थाना क्षेत्र में आगरा लखनऊ एक्सप्रेस बुजुर्ग की मौत से गुस्साए ग्रामीणों ने राजस्व टीम पर पथराव कर दिया। अधिकारियों और कर्मचारियों ने भागकर बमुश्किल अपनी जान बचाई। ग्रामीणों ने दूसरे पक्ष पर वृद्ध की हत्या का आरोप लगाते हुए दोनों थाने में पहुंचे थे और 5 लोगों के खिलाफ तहरीर दी, जिस पर पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया है। देर रात तक गांव छावनी में तब्दील हो गया और जमकर हंगामा हुआ। मुकदमा कायम होने के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। कुशीनगर के खड्डा तहसील क्षेत्र में जेसीबी से अवैध खनन हो रहा है। नारायणी नदी के किनारे बालू खनन में जेसीबी से खनन को लेकर एसडीएम को नोटिस भेजा गया। साथ ही निर्धारित शुल्क से अधिक की धन उगाही का भी आरोप है। एसडीएम ने ठेकेदार को नोटिस भेजकर स्पष्टीकरण की मांग की है। जालौन में सब्जी मंडी के पास अनियंत्रित डंपर ने श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार महिलाएं और बच्चों समेत करीब 30 लोग थे, जिसमें से करीब 1 दर्जन लोग घायल हो गए हैं। पुलिस मौके पर पहुंची थी। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाती हुई नजर आई पुलिस और इस पूरे मामले पर अब जांच कर रही है। बाराबंकी के बेलहरा चौकी क्षेत्र में नाबालिग लड़की से सामूहिक दुष्कर्म करने का मामला देखने को मिला है। पीड़ित नाबालिग लड़की ने घटना की जानकारी अपने परिजनों को दी है। वहीं परिजनों ने गांव के ही 4 लोगों पर लड़की से दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। अलीगढ़ के खैर थाना के उप निरीक्षक की हार्ट अटैक के कारण मौत हो गई। उप निरीक्षक प्रदीप कुमार जम्मू कश्मीर गए थे। लौटते वक्त तो उनके सीने में अचानक दर्द उठने लगा, जिसके बाद आनंद हॉस्पिटल मेरठ में ले जाते वक्त उनका देहांत हो गया। भारत सरकार की कृषि विकास योजनाओं से प्रेरित किसानों ने राजधानी लखनऊ में केंद्रीय कृषि विकास संस्थान के बैनर तले भारत सरकार की प्रशंसा की। जालौन में निजी दुग्ध उत्पादक कंपनी के खिलाफ उसके ही कर्मचारियों ने मोर्चा खोल दिया है। कर्मचारियों ने कंपनी की तरफ से उनके हक पर डाका डालने का आरोप लगाया है। 18,000 रुपए तनख्वाह पर 15,000 रुपए रिकवरी के नाम पर काटने का आरोप इन्होंने लगाया है। गोंडा में पीड़ित महिला के दाते की जो जमीन है उस पर अवैध निर्माण किया जा रहा है। महिला के रोकने पर उसे जान से मारने की धमकी दी जा रही है। कानपुर देहात में सराफा व्यापारी के साथ नकाबपोश 3 बाइक सवार बदमाशों ने तमंचा दिखाकर लूट की घटना को अंजाम दिया। बदमाशों ने 2 किलो चांदी, 10 ग्राम सोना, मोबाइल समेत 5,000 नगद लूटे। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। गाजियाबाद के एक पेट्रोल पंप का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें पेट्रोल पंप कर्मचारी एक व्यक्ति को डंडों से पीट रहे हैं। बताया जा रहा है कि पेट्रोल जल्दी डलवाने को लेकर विवाद हुआ था। बाराबंकी जिले के जैतपुर कोतवाली क्षेत्र में 3 दिन पहले लापता हुए एक 55 साल के व्यक्ति का शव आम के बाग में पेड़ से लटकता मिला है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस इस पूरे मामले पर जांच कर रही है। गाजियाबाद में महिला की फरियाद पर सीएम कार्यालय से तत्काल न्याय मिला। अल्पसंख्यक आबादी के बीच अपनी बुजुर्ग मां के साथ रह रही महिला ने रोज की प्रताड़ना से तंग आकर मुख्यमंत्री से गुहार लगाई थी। अब महिला को पीएम आवास योजना के तहत घर और 25,000 की आर्थिक सहायता मिलेगी। इटावा में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना देखने को मिली है, जहां 2 दिन की नवजात बच्ची का शव कार सवार लोग यमुना पुल पर फेंक कर चले गए। वहीं शव को कुत्ते घसीट कर ले जाने की कोशिश कर रहे थे।
औरिया के अयाना थाना क्षेत्र में अज्ञात युवक का शव नहर में मिला, जिसे देखकर इलाके में हड़कंप मच गया। राहगीरों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची थी और जांच की जा रही है। प्रतापगढ़ के बागराय थाना के बिहार बाजार में मोबाइल दुकान पर डकैती की घटना देखने को मिली। आधा दर्जन डकैतों ने मुंह पर कपड़ा ठूसा और हाथ पांव बांधकर लाखों का माल लूटकर फरार हो गए। सूचना पर पुलिस पहुंची है और इस पूरे मामले पर जांच हो रही है। अलीगढ़ के महुआ खेड़ा थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे से तेज गति से आ रही मैक्स ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं राहगीरों ने घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती करवाया, जिसमें 2 लोगों के पैरों में काफी गंभीर चोट बताई जा रही है। औरिया में मंदिर से लौट रहे श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई, जिसमें दर्जनों लोग घायल हुए हैं। सभी को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवा दिया गया है। हमीरपुर के राजकोतवाली इलाके में गेहूं की खड़ी फसल में विद्युत लाइन से आग लग गई, जिससे गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। चलिए इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।